और चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में पार्षद पति पुत्र व्यवस्था खत्म हो गई है। रिश्तेदारों को प्रतिनिधि बनाने पर रोक लगाई गई है। राज्य सरकार ने इसका आदेश जारी किया। चुनाव महिला जीती तो काम भी वही करेंगी। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में पार्षद पति और परिवार के जरिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में पार्षद पति पुत्र व्यवस्था अब नहीं चलेगी। रिश्तेदारों को प्रतिनिधि अब नहीं बना पाएंगी। अगर कोई महिला पार्षद या कहीं कोई और किसी पद पर पहुंचती हैं तो इस पर रोक लगाई गई है। राज्य सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। चुनाव महिला अगर जीतती हैं तो काम भी वही करेंगी। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में पार्षद पति और परिवार के जरिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर रोक लगा दी। अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि जब महिला चुनाव जीतती है तो उसके एवज में परिवार का कोई पुरुष काम करने के लिए आगे आता है प्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन इस व्यवस्था पर छत्तीसगढ़ में अब रोक लगाई गई है। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में पार्षद पति और परिवार के जरिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर रोक लगा दी है। युगल तिवारी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। युगल, ये अच्छी पहल है, खासतौर से ऐसे हालात में जब कोई महिला जीतती है तो परिवार का कोई पुरुष सदस्य आगे आ जाता है प्रतिनिधि बनकर। देखिए, अक्सर यही देखा जाता है, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था हो या फिर नगरीय निकाय है। अक्सर देखा यह जाता है कि ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर जो सरपंच है और उसके पति है, अगर महिला सरपंच है तो उसके पति है, राजकाज का कामकाज है वो देखते हैं, वो चलाते हैं। और इसी तरह नगरीय निकाय में अगर देखें तो अगर किसी की पत्नी जीत करके पार्षद बनी है या फिर महापौर तक बनी है तो राजकाज चलाने का आरोप उसके पारिवारिक जो सदस्य हैं उन पर लगातार लगते रहे हैं। कई बार छत्तीसगढ़ में इसको लेकर के विवाद भी हुआ है और कई बार ऑडियो वीडियो भी वायरल हुए हैं। और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने एक कड़े कदम अपनाए हैं और इसमें जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उनके अधिकारों की ये रक्षा भी कही जा सकती है। और जिस तरह से अनावश्यक रूप से जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं, परिवार के सदस्य, और वहां जा करके जो शासकीय कामकाज है या फिर बैठक है, तमाम चीज़ों में हिस्सा लेते हैं और इंटरफेयर करते हैं, तो उस पर एक राजपत्र में प्रकाशन किया गया है। उसमें पूरी तरह से रोक है और फिलहाल लगाई गई है। एक अच्छी व्यवस्था इसे कही जा सकती है क्योंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि अगर राज्य हित में अपने क्षेत्र के हित में फैसला लेंगे तो वो बेहतर माना जाता है, क्योंकि वो चुनकर भी चयन कर निर्वाचित होकर आते हैं। और देखा यह जाता है कि परिवार के रिश्तेदार है, चाहे भाई बहन हो, कभी पति है, ये जो लगातार इंटरफेयर करते हैं, तो अब इन पर पूरी तरह से रोक है वो लग सकेगी। ठीक है, चलिए, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बेहतर कदम। शुक्रिया युगल आपका इस पूरी बातचीत के लिए।